हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि ब्लड का क्लॉट कैसे होता है, तो उस ब्लड के क्लॉट के बाद में लास्ट में मैंने बोला था या बताया था तुम लोगों को कि नेक्स्ट वाले आने वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो कि ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, संगठित पदार्थ। तो आज के लेक्चर में हम उनमें से पहले के बारे में बात करेंगे, जो है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं या रक्ताणु। तो जैसे कि इनका नाम है रक्ताणु या लाल रक्त कणिकाएं, तो इनका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा के अंदर और ये लाल रंग की होती है। इस वजह से इनको कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स है, कणिकाएं, कार्पसेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो उन तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली ये कणिकाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आरबीसी। सबसे पहले देखेंगे हम कि आरबीसी जो होती है, तो हम यहाँ बात करेंगे मैमेलियन स्तनधारियों की आरबीसी की। तो स्तनधारियों में ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, मानव की आरबीसी, उसका आकार होता है 7.5 माइक्रोन। मतलब ह्यूमन की आरबीसी, मानव की आरबीसी का आकार 7.5 माइक्रोन होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी आकृति कैसी होती है, शेप। तो स्तनधारियों की आरबीसी, सभी स्तनधारियों की, कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारियों की आकृति होती है बाइकॉन्केव, मतलब उभय अवतल। उभय अवतल मतलब एक तो ये होती है, देखो, सर्कुलर, ठीक है, वृत्ताकार। तो मानो कि ये एक वृत्ताकार आरबीसी है। अब उसके अंदर क्या करेंगे हम, ऊपर से उसको थोड़ा सा दबा दें तो ऐसी आकृति हो जाएगी। साथ के साथ इसी तरह से हम उसको नीचे से भी ऐसे दबा दें तो दोनों सतह हो गई ना उभय अवतली, इस तरह की सतह। तो ये कैसी होती है, तो वृत्ताकार होती है और इनकी सतह जो होगी वो कैसी होगी, उभय अवतली। और हम देखेंगे कि इनका जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, पर ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही अनुपस्थित होता है, नहीं। जब आरबीसी फॉर्मेट होती है, जब आरबीसी बनती है, तो उस दौरान ओरिजिन के टाइम स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होती है, वयस्क में बदलती है, वैसे वैसे उनकी आरबीसी का जो न्यूक्लियस है वो नष्ट होता जाता है। तो स्तनधारियों की आरबीसी बाइकॉन्केव, उभय अवतली, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, और केंद्रक विहीन होगी। फिर हम बात करते हैं कि केंद्रक के साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःपंद्रवी जालिका, एवं जीबी, गोल्जी बॉडी जैसे कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जैसे कोशिकांग भी अनुपस्थित होंगे। तो देखो, इनके अनुपस्थित होने का एक एडवांटेज भी होता है। इनकी अनुपस्थिति के कारण आरबीसी जो स्तनधारियों की, उसमें स्पेस बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन आसानी से फिलअप हो जाता है। तो ये इनका एडेप्टेशन भी है कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होगी वो कैसी होगी, कोशिकांग रहित, मतलब सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होंगे उसके अंदर, जिस कारण से ज्यादा हीमोग्लोबिन उसमें फिल हो सके। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो इसमें रेस्पिरेशन कैसा होगा, अनएरोबिक, क्योंकि हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक, वायवीय श्वसन में एक अहम भूमिका निभाता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो श्वसन भी कैसा होगा, अवायवीय। तो ये किस कारण से होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण, लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसमें, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर हम बात करेंगे आरबीसी की झिल्ली। आरबीसी की जो झिल्ली पाई जाती है आरबीसी के ऊपर, उस झिल्ली को बोलते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। आरबीसी पे पाई जाने वाली झिल्ली को हम कहेंगे डोनन्स
मेम्ब्रेन। और इस डोनेंस मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है कि ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे आयंस के लिए हाईली परमिएबल मतलब उच्च पारगम्य होती है। मतलब इससे होकर के क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस तो पारगम्य होंगे, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे आयन इम्परमिएबल मतलब अपारगम्य होंगे। सोडियम और पोटेशियम जैसे आयन अपारगम्य। तो देखो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन जैसे तो हाईली परमिएबल आसानी से या उच्च पारगम्य, साथ में सोडियम और पोटेशियम जैसे आयन इम्परमिएबल होंगे मतलब अपारगम्य होंगे। ये जो फिनोमिनन है, ये जो घटना है कि कौन पारगम्य और कौन अपारगम्य, इस घटना को कहा जाता है डोनंस फिनोमिनन, डोनंस की घटना। फिर हम बात करेंगे आरबीसी का कलर। तो देखो आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब श्वसनीय वर्णक। श्वसनीय क्यों? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। श्वसनीय क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, श्वसन में सहायता करता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है एक वर्णक पोरफायरिन, जिसके कारण ये कैसा होता है, लाल रंग की होती है आरबीसी। फिर हम बात करते हैं कि आरबीसी का काउंट, आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या होगी 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, मतलब 50 से 55 लाख पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। सामान्यतः औसतन ये इसका काउंट होगा, लेकिन मेल, फीमेल और न्यूबॉर्न बेबी इन तीनों के अंदर इसका काउंट अलग अलग होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि आरबीसी की जो सतह होती है, आरबीसी का सरफेस, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के एंटीजन उपस्थित होंगे। कैसे? तो एबीओ ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं कि अगर ए एंटीजन उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, बी एंटीजन है तो उसका बी, दोनों एंटीजन उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। लेकिन अगर कोई भी एंटीजन नहीं है इन दोनों में से तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। और ऐसे हम देखते हैं आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर लिया गया था रीसस नामक मंकी से। रीसस नामक मंकी के अंदर सबसे पहले आरएच फैक्टर को खोजा गया था। तो अब हम बात करते हैं कि आरएच कहां से लिया गया है, रीसस मंकी से। जिन लोगों में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिनमें आरएच फैक्टर नहीं होता है उनको कहते हैं आरएच नेगेटिव। तो अपन ह्यूमंस की बात करें तो 80% ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है और 20% में आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। तो 80% लोग हो गए आरएच पॉजिटिव और 20 आरएच नेगेटिव। तो हम बात कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के जो एंटीजन होते हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे, आरबीसी के सरफेस पर। तो हमने बात कर ली आरबीसी के बारे में। आरबीसी की साइज 7.5 माइक्रोन इन ह्यूमन। फिर इसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉन्केव, और ये कैसी होती है, सर्कुलर, साथ में ये नॉन न्यूक्लिएटेड। ओरिजिन इसके न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है तो इसके अंदर न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होता जाता है, डीनेचर्ड होता जाता है। उसके बाद में बात करते हैं न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जैसे सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, और इनकी एब्सेंस के कारण हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में आरबीसीज में फिलअप हो सकता है, भर सकता है। अब बात करेंगे अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा किसकी कमी के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के लैक, माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस के कारण। फिर हमने बात की मेम्ब्रेन। तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है डोनंस मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं डोनंस मेम्ब्रेन, जो कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे आयंस के लिए तो हाईली परमिएबल पारगम्य होती है, लेकिन इम्परमिएबल होती है, अपारगम्य होती है सोडियम और पोटेशियम जैसे आयनों के लिए। और इस घटना को क्या कहते हैं, डोनंस फिनोमिनन। फिर हमने बात की कि इसका काउंट कितना होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का काउंट है 5 to 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। ये जो होती है
तीनों कार्पसेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों में सबसे ज्यादा काउंट में होती है। हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में होती है 6000 टू 8000 mm³ ऑफ ब्लड, ये होती है डब्ल्यूबीसी संख्या। और होती है प्लेटलेट्स की, ये होती है 1.5 टू 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। तो देखो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली रेड या ब्लड कार्पसेल्स होती हैं ये। उसके बाद बात करते हैं कि मेल में इनका काउंट अलग होता है, फीमेल में अलग होता है और न्यूबॉर्न बेबी में अलग होता है, वो भी हम थोड़ी देर बाद में वापस पढ़ेंगे। फिर हमने बात की कि एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होंगे, आरबीसी के सरफेस पर। और साथ ही साथ हमने देखा कि आरबीसी रेड कलर की होती है, क्यों, क्योंकि उसमें पाया जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करता है उसका, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। पिगमेंट क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर एक पिगमेंट होता है पोरफायरिन, जो उसको रेड कलर देता है। ठीक है, तो ये हमने बात की आरबीसी के बारे में। अब ऐसा नहीं है, शुरुआत में मैंने कहा था कि सभी स्तनधारियों की बाइकॉन्केव सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिनमें क्या होता है कि उनका शेप अलग होगा और मैमल से अलग शेप होगा। फिर हम देखेंगे कि काउंट किस किस में कितना होता है, मेल, फीमेल और न्यूबॉर्न बेबी में। उसके बाद हम देखेंगे एक डिसऑर्डर एनीमिया, रक्त की कमी, आरबीसीज की कमी, तो वो कैसे होती है या फिर कब होती है, तो वो देखते हैं अब हम। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में, कुछ अपवाद के बारे में। देखो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जो नॉर्मल चीज है उसके बारे में तो कॉमन है, वो तो सबके बारे में, पर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा उसका जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो अब हम बात करेंगे आरबीसी के अपवाद के बारे में। तो हमने बात की थी कि मेमेलियंस की जो आरबीसी है वो कैसी होगी, मेमेलियंस की आरबीसी होगी बाइकॉन्केव और सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड। पर मेमेलियंस में ही ऐसे एग्जाम्पल है दो, जैसे कि कैमल और लामा, दोनों ऐसे मेमेलियन है जिनकी आरबीसी कैसी होगी, बाई कॉन्वेक्स, वो थी बाई कॉन्केव, उभय अवतली, मतलब उसकी दोनों सतह जो है अवतलाकार है, लेकिन इसकी जो दोनों सतह होंगी वो उत्तलाकार होंगी, तो ये उभरी हुई सतह होगी दोनों तरफ से। अब उभरी हुई सतह होने के कारण ये कैसी हो जाएगी, ओवल शेप्ड, कैसी हो जाएगी, ओवल शेप्ड मतलब अंडाकार, ये हो गई अंडाकार रूप से। और इनकी आरबीसी में पाया जाएगा क्या, केंद्रक। तो एक्सेप्शन है कि इनकी आरबीसी होगी बाई कॉन्वेक्स, उभय उत्तल, साथ में इसकी आकृति हो जाएगी ओवल अंडाकार, और एक होगी न्यूक्लिएटेड, मतलब ये होगी कैसी, केंद्रक युक्त। पहले हमने देखा सामान्यता होती है बाइकॉन्केव, लेकिन ये है बाइकॉन्वेक्स। फिर होती है सर्कुलर, लेकिन ये है ओवल। फिर हमने देखा वो सामान्य होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, लेकिन ये वाली होती है न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो अब हमने बात की एक्सेप्शन की। फिर हम बात करेंगे इसका काउंट, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, न्यूबॉर्न बेबी में अलग काउंट होता है। तो देखो मेल के अंदर इसका काउंट होगा 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, मतलब 55 लाख। फीमेल में होगा 45 लाख और 4.5 मिलियन। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में इसका काउंट जो होगा ना, वो 6.8 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड होगा, मतलब 68 लाख। देखो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होती है, श्वसन दर ज्यादा, श्वसन दर तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा तो हीमोग्लोबिन को भरने के लिए आरबीसी ज्यादा, इसलिए आरबीसी की संख्या इसमें ज्यादा होगी किसके मुकाबले, मेल और फीमेल के। फिर हम बात करते हैं एक डिसऑर्डर जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया होता है डिक्रीज काउंट इन आरबीसी, मतलब आरबीसी की मात्रा, आरबीसी की संख्या का घटना। देखो आरबीसी की संख्या घटेगी तो रक्त की कमी हो जाएगी और उसी स्थिति को बोलेंगे एनीमिया, रक्ताल्पता। ठीक है, आरबीसी की संख्या का घटना कौन सा डिजीज करेगा, डिसऑर्डर करेगा, एनीमिया। अब एनीमिया की बात करते हैं कि इसको परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं, तो वो कैसी कंडीशन में बोलेंगे, जब एनीमिया
विटामिन बी 12 की कमी से होगा, जब एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से होगा, तो ऐसी स्थिति में एनीमिया को बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। जब एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से होगा, तब होगा वो पर्नीशियस एनीमिया, घातक एनीमिया। अब देखो, एनीमिया जो है वो 3 टाइप का होता है। किसके आधार पे होता है वो? आरबीसी के फॉर्म होने की स्थिति के आधार पे। एक होता है मैक्रोसाइटिक, एक होता है माइक्रोसाइटिक और एक नॉर्मोसाइटिक। तो देखो, मैक्रो और माइक्रो जब भी आएगा वर्ड, तो वो साइज के लिए होगा। मैक्रो बड़ी साइज, माइक्रो छोटी साइज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्रोसाइटिक। तो ये होता है विटामिन बी 9 और बी 12 की कमी के कारण। मतलब जब विटामिन बी 9 और बी 12 की कमी हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या फॉर्म होगी? मैक्रोसाइट्स फॉर्म होंगी, मतलब आरबीसी अपना आकार बढ़ा लेगी। अब आरबीसी अपना आकार बढ़ा लेगी तो उसको कहेंगे मैक्रोसाइट। अब आकार तो बढ़ गया, लेकिन न्यूट्रिशन तो आरबीसी को उतना ही मिल रहा है ना, तो भूख से मर जाएगी। इंसान है, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, थोड़े दिन सर्वाइव करेगा फिर मर जाएगा। बस ऐसी ही कंडीशन है कि मैक्रोसाइट्स में क्या होगा कि आकार इनका बढ़ गया, लेकिन पोषण पूरा प्राप्त हो नहीं पा रहा, न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा, तो ये नष्ट होगी। आरबीसी नष्ट होगी तो देखो, आरबीसी का काउंट डिक्रीज होने की कंडीशन में क्या होगा? एनीमिया। और ऐसी कंडीशन में कौन सा एनीमिया है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होगा? आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी के कारण क्या फॉर्म होंगी? माइक्रोसाइट्स। पहले हो रही थी मैक्रोसाइट्स, अब है माइक्रोसाइट्स। मतलब आरबीसी के आकार घट जाएंगे। अब आरबीसी का आकार घट गया तो अपने आप ही आरबीसी की संख्या भी घट जाएगी। आकार घटा, संख्या घटी, तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। और इस कंडीशन में कौन सा होगा? वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब नाम से पता चल रहा है नॉर्मोसाइटिक, मतलब साइज तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स काम करना बंद कर देंगे। क्लोटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव हो जाएंगे, तो चोट लगने पर या किसी भी कंडीशन के अंदर जब ब्लड का लॉस होगा ना, वो ज्यादा होगा, रुक ही नहीं पाएगा ब्लड। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड का लॉस ज्यादा होगा तो आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन में होगा एनीमिया, और उसे कहेंगे हम नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो हमने एनीमिया देखा, क्या होता है? आरबीसी का काउंट डिक्रीज होना, एनीमिया। ये अगर विटामिन बी 12 की कमी से होगा तो उसको कहेंगे पर्नीशियस एनीमिया। अब एनीमिया 3 टाइप का है, मैक्रो, माइक्रो और नॉर्मो। मैक्रो में क्या होगा? विटामिन बी 9 और बी 12 की कमी से होगा ये, और मैक्रोसाइट्स बनेगी। माइक्रोसाइट के अंदर क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी के कारण क्या बनेगी? माइक्रोसाइट्स, जिस कारण से आरबीसी का काउंट डिक्रीज होगा और एनीमिया होगा। और नॉर्मोसाइटिक के अंदर साइज तो नॉर्मल है, लेकिन ब्लड का लॉस एक्सेसिव होगा, ज्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस होगा। तो हमने देखा एक्सेप्शन, मतलब कैमल और लामा मैमेलियन से दोनों, लेकिन इनकी आरबीसी कैसी होती है? एकदम ऑपोजिट और अदर मैमल्स से। बाइकॉन्वेक्स होती है, ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। फिर हमने देखा काउंट। काउंट देखो, मेल के अंदर होता है 5.5 मिलियन, फीमेल में होगा 4.5 मिलियन, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी के अंदर काउंट होगा 6.8 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग रेट ज्यादा है, हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए ज्यादा आरबीसी चाहिए होगी, तो फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं एनीमिया, रक्ताल्पता। डिक्रीज काउंट इन आरबीसी, आरबीसी की संख्या घट जाएगी। इस कंडीशन के अंदर एनीमिया होगा। अब देखो, एनीमिया जो है विटामिन बी 12 की कमी से होगा अगर एनीमिया, तो उस कंडीशन को बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। इस कंडीशन को हम बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया 3 टाइप से होता है, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक में क्या होता है? बी 9 और बी 12, विटामिन बी 9 और बी 12 की कमी से क्या होती है? मैक्रोसाइट्स बनती है, जिस कारण से होता है मैक्रोसाइटिक। आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी के कारण बनेगी माइक्रोसाइट्स, तो होगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और साइज नॉर्मल रहेगा, लेकिन ब्लड का एक्सेसिव लॉस होगा, उस कंडीशन में होगा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी का मैच्योरेशन में, मैच्योर एम्फीबियंस के आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है या नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, या फिर हम बात करते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, उसमें कौन सा हार्मोन काम आता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, उसका विनाश कहाँ होता है। तो ये सब हम
आगे की ओर देखेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स, आरबीसी के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो उसमें हम पहले देखेंगे कि मैच्योर एम्फीबियंस की आरबीसी कैसी होती है। मैच्योर एम्फीबियंस, वयस्क बेचारी, उनकी आरबीसीज होती है न्यूक्लिएटेड, केंद्रक युक्त। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फ्रॉग होता है, मेंढक, मेंढक की आरबीसी कैसी होगी, वो होगी न्यूक्लिएटेड। तो मेंढक की आरबीसी कैसी होगी, न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया कहलाएगी एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस। फिर हम देखेंगे कि एरिथ्रोपोएसिस प्रक्रिया, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया तो हो गई एरिथ्रोपोएसिस, लेकिन इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कहां से होता है, कौन सा होता है। तो देखो, हार्मोन स्टिमुलेट जो करता है वो होता है एरिथ्रोपोएटिन, और एरिथ्रोपोएटिन ये सिंथेसाइज बाय किडनी, अपने वृक्क से संश्लेषित होने वाला हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन। एक रेनिन भी होता है, लेकिन एरिथ्रोपोएसिस में काम आएगा एरिथ्रोपोएटिन, और कहां से सिंथेसाइज होगा, किडनी से, वृक्क से। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब पहली आरबीसी, एकदम पहली आरबीसी कहां से प्रोड्यूस होगी, यॉर्क सेक से, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भी आरबीसी फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, स्प्लीन में, थाइमस में, लीवर में और प्लेसेंटा में, प्लीहा, थाइमस, यकृत और प्लेसेंटा। और उसके बाद जब हम एडल्ट हो जाएंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो हो रहा है स्प्लीन, थाइमस, लीवर और प्लेसेंटा, लेकिन जब हम एडल्ट स्टेज